आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का शर्मा गेस्ट पेपर से चैप्टर नंबर 3 जो आपका विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सेट किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या आपका, महावीर जैन का जन्म ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली में, राजगीर में, लुम्बिनी में या फिर सारनाथ में? यहाँ पर जगह की बात पूछ रही है, तो जगह कहाँ पर होगा? वैशाली होगा, कुंडल ग्राम के वैशाली में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन सेम, ये भी क्वेश्चन सेम, दोनों क्वेश्चन सेम, तो फिर क्यों इसको मेंशन किया गया है? इसलिए मेंशन किया गया है कि इसके आंसर यानी ऑप्शन में कुछ हेर फेर है, ताकि कोई भी कमजोर स्टूडेंट हो अगर इस तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता है, कभी भी एग्जाम में उसका आंसर गलत नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वैशाली भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर वैशाली नहीं रहेगा, कुंडल ग्राम रहेगा, तब क्या करोगे? कुंड ग्राम रहेगा तो उस समय कुंड ग्राम भी मार सकते हो, क्योंकि दोनों जगह सेम जगह है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? वज्जी, चेदी, मगध या फिर सुरसेन? इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी महाजनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में या फिर 563 ईसा पूर्व में? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिस प्रिंट है, डबल एक ही चीज़ को लिख दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? देखिए अगर कभी भी जैन धर्म के तीर्थकर के बारे में आपसे पूछा जाए तो 3 तीर्थकर के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ये चीज़ पूछा जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम या फिर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या फिर पहले तीर्थकर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। अब मुझे कैसे याद है, आपको कैसे याद रखना है, एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है। पहला कहने का मतलब है सबसे पुराना जो रहेगा तीर्थकर वही ना पहला होगा, यानी जो पहला रहेगा तीर्थकर वह सबसे पुराना तीर्थकर होगा। इसका मतलब तो इसको रिलेट करना है ऋषभदेव को कि री से ऋषभदेव, री से ऋषि, ऋषि का मतलब होता है सबसे पुराने लोग। सबसे पुराने लोग कौन है? जो पहला आपका तीर्थकर है ऋषभदेव, ठीक है। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24वें तीर्थकर कौन है? तो 24वें कहने का मतलब है आपको याद करना होगा सबसे आखिरी तीर्थकर, तो आपका महावीर हो जाएगा, जिसको हम लोग वर्धमान महावीर भी बोलते हैं। एक और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर कौन है? तो हमेशा 2 चीज़ आप याद रखिएगा, एक तो आपका पहला ऋषभदेव, आप ऋषि मुनि से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, दूसरा सबसे लास्ट वाला यानी महावीर 24वें तीर्थकर, ये आखिरी थे। और 23वें कैसे याद करना है, उसके बाद बीच में आपका हो जाएगा 23वां यानी पार्श्वनाथ। इसी तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो। तो यहाँ पर जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर अजितनाथ? अभी मैंने आपको बता दिया ट्रिक के माध्यम से, री यानी ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? अब देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से पूछ दिया घुमाकर, यानी जो आपका पहला तीर्थकर था वही ना वास्तविक संस्थापक होगा ऋषभदेव। तो क्वेश्चन घुमाता अलग अलग तरीके से है, लेकिन वही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचार? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचार। अब आप लोग कमेंट में जो भी इस चैप्टर का सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, देखिए कमेंट में मैं सवाल इसलिए पूछता हूँ ना कहीं आप एनसीईआरटी को पलट कर देखोगे या कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करोगे, इससे आपको याद होंगे। तो इसीलिए मैं कमेंट में कुछ पूछता हूँ। यहाँ पर ये चौथा वाला जो ब्रह्मचार्य था ना, इसी को महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ तो पहले थे, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, लेकिन 5वां सिद्धांत कौन जोड़ दिए थे? महावीर स्वामी ने। कौन सा सिद्धांत? ब्रह्मचार्य का। तो चौथा सिद्धांत क्या था? तो आपको बताना है इससे पहले 4 सिद्धांत क्या थे। यहाँ 3 सिद्धांत दिए हैं, एक और कौन था? कमेंट में जरा कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, राहुल, महावीर या फिर सिद्धार्थ? इसका उत्तर हो जाएगा वर्धमान। अच्छा, सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? नीम, साल, पीपल या फिर सागवान? इसका उत्तर हो जाएगा साल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे किनका हुआ था?
बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, पावापुरी में, पाटलिपुत्र में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जैसा मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन अगर कुछ टॉपिक आपको रिलेट करने के लिए एक्सप्लेन जरूर करूंगा। जैसे यहाँ पर है श्वेतांबर और दिगंबर, ये कौन थे? तो जैन धर्म कुछ दिनों के बाद, बीतने के बाद, कई साल बीतने के बाद दो भाग में, दो विचारधारा में बट चुके थे। एक विचारधारा वाले को श्वेतांबर बोला जाता था, दूसरे विचारधारा वाले को दिगंबर बोला जाता था। यानी जैन धर्म का ही दो टुकड़ा हो चुका था, अलग अलग मानने वाले थे और इनके अलग अलग संस्थापक भी थे। कौन कौन थे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आगे, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी जैन समुदाय बट गया, उसका पहला विभाजन हुआ, तो उसमें श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर कालकाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक ऑप्शन नंबर दूसरा स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मुक्ति की 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए 3 सिद्धांत दिए थे जैन धर्म में, उन सिद्धांतों को क्या नाम दिया गया? त्रिरत्न बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, पहला आपका सम्यक ज्ञान, दूसरा आपका सम्यक दर्शन, तीसरा आपका सम्यक आचरण, किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये आपका जैन धर्म का वही त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब जैन धर्म में लोगों को पूरे तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो उसको क्या बोला जाता था? निर्वाण या जीन या फिर कैवल्य या फिर त्रिरत्न। इसका उत्तर हो जाएगा कैवल्य। अच्छा, निर्वाण किसको बोला जाता था? तो वो बौद्ध धर्म में जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो उसको निर्वाण व्यक्ति बोला जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच महाव्रत संबंधित है निम्न में से किसका? जैन का, हिंदू का, बौद्ध का या फिर शैव का। इसका उत्तर हो जाएगा जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों की भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी। इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये लाइनिंग क्यों है? ये डॉट डॉट डॉट, ये हमको बहुत ही अच्छा लगा शर्मा गेस्ट पेपर का, क्योंकि यहाँ से अलग टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है बौद्ध धर्म से। तो चलिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ठंड में ऐसी जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, उसका स्थान कहाँ है? वही क्वेश्चन है, नालंदा में, पावापुरी में, बोधगया में या फिर लुम्बिनी या फिर कपिलवस्तु में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी या फिर आप कपिलवस्तु भी बोल सकते हो। जैसे आपका जैन धर्म में 2 स्थान मेंशन किया जाता है। देखिए 2 स्थान क्यों लिखा गया है शर्मा के द्वारा? क्योंकि अधिकतर जैक बोर्ड के प्रीवियस सत्र में ये दोनों स्थान मेंशन किया गया है ऑप्शन में, तो कोई भी स्थान रहे आपको वही मारना है, कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या फिर चीन में। इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल में। ये नेपाल में है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। भारत आप नहीं कीजिएगा, भारत में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या फिर राहुल। इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोधगया में या फिर सारनाथ में या फिर कुशीनगर में। इसका उत्तर हो जाएगा बोधगया में, जो आपका बिहार में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल, नीम, पीपल, कदम। इसका उत्तर हो जाएगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? गंगा नदी, कावेरी नदी, निरंजना नदी या फिर यमुना नदी। इसका उत्तर हो जाएगा निरंजना नदी, उसके किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? या इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर तो बोल दिया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो फिर मृत्यु जब हो गई तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्यों बोला गया है कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? और मृत्यु और इससे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है इन दोनों शब्द से? कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी भिक्षु जो बौद्ध धर्म अपनाते थे और ज्ञान की जब प्राप्ति करते थे उस समय वह अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से खुद ब खुद, ऐसा नहीं कि फांसी लगा के, खुद ब खुद अपने प्राण को त्याग कर देना, अपने शरीर से आत्मा को त्याग कर देना खुद से, अपनी मर्जी से, वही कहलाता था महापरिनिर्वाण। यानी पूरी दुनिया का मोक्ष, माया जो भी दुख है दुनिया में उन सभी से निजात हो जाना, परिपूर्ण हो जाना, उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। यानी मृत्यु हो जाना अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि फांसी लगा लेना या फिर जहर खा लेना, अपनी मर्जी से, अपनी क्षमता से। तो वो
कहाँ पर हुआ या फिर उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, लुम्बिनी में या फिर बोधगया में या फिर कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था, आनंद, जामिल, उपाली या फिर श्रेयपुत्र। इसका उत्तर हो जाएगा आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, आनंद एवं उपाली, कश्यप। इसके बाद नेक्स्ट आपका सरियपुत्र एवं गोधरालायन या फिर इनमें से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में, बोधगया में या फिर राजगीर में या फिर पटना में। इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए। उपदेश कहने का मतलब है सारनाथ में, बोधगया में या फिर श्रावस्ती में या फिर लुम्बिनी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बौद्ध धर्म का प्रमुख लिखित ग्रंथ कौन है या फिर बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक, इंडिका, मुद्रा राक्षस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये सारे तो नहीं है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। इनके लेखक कौन कौन है पिछले पार्ट में, जो वीडियो नहीं देखे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाइएगा और देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपिटक, यही आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है या फिर उसमें सम्मिलित है, उसका नाम है सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या इनमें से सभी में। इसका उत्तर हो जाएगा अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें संघ के नियम और कानून लिखे गए थे। पहला आपका यहाँ पर देखिए सुत्त पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक, तीसरा आपका अभिधम्म पिटक, चौथा आपका दीपवंश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विनय पिटक, जिसमें संघ के नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है, एक पिटक, जातक कथा, त्रिपिटक या फिर पंचतंत्र में। इसका उत्तर हो जाएगा जातक कथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है, बुद्ध की, जीसस की, महावीर की या इनमें से कोई नहीं। ऑब्वियसली सभी को पता है, बुद्ध पढ़ रहे हैं तो बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है, कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, विशाखदत्त। इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म के संबंधित है, जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर शैव। क्या पढ़ रहे हैं, बौद्ध। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन के काल में हुई थी, उस समय कौन राजा था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क। इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का देखिए टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। आप कहीं से भी एनसीईआरटी बुक से भी बस वो चारों को याद कर लीजिएगा, उस समय कौन कौन राजा के शासनकाल में ये चारों बौद्ध संगीति हुई थी, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगिरा में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में या फिर वैशाली में। इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चौथा जो बौद्ध संगीति हुई थी वो आपका कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी, अजातशत्रु नहीं, ये तो आपका पहला था, कनिष्क, अशोक या फिर कालाशोक। इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बौद्ध समुदाय यानी बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीति में हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ संगीति में। ठीक है, यानी प्रथम विभाजन हुआ था संगीति में, पहला विभाजन बौद्ध समुदाय में बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया था, तो वह आपका चौथे बौद्ध संगीति में हुआ था विभाजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान 2 भाग में बटा हुआ था, तो वह संप्रदाय में हुआ। तो किसके शासनकाल में ये 2 भाग में बट गए थे, तो यहाँ पर देखिए अशोक के, कनिष्क के, अजातशत्रु के या फिर कालाशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर बौद्ध में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, 100 ईस्वी में, 200 ईस्वी में, 250 ईस्वी में या फिर 272 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 100 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सनातन धर्म से, पारसी धर्म से। इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ किस राज्य में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बिहार का संबंध किससे है,
जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सनातन धर्म से या फिर पारसी से? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? महावीर को, बुद्ध को, इंद्र को या फिर वरुण को? बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, किसका अवतार? विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्कली घोषाल ने, पूरन कश्यप ने या फिर पकुद कच्चायन ने? इसका उत्तर हो जाएगा मक्कली घोषाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, स्तूप का संबंध किससे है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या फिर सिख से? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? जे टेलर ने, ए कनिंगम ने, एफ सी मैसी ने या फिर एम कॉल ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा जे टेलर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर किसी ऑप्शन में अगर रायसेन रहता, ठीक है, रायसेन कहीं भी रहता, उत्तर हो जाता रायसेन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया गया है। हमने क्या बोला था, रायसेन अगर रहे तो रायसेन मारना है, लेकिन अगर उस जगह पर राज्य नहीं लिखा रहे या फिर जिला नहीं लिखा रहे, सिर्फ क्या लिखा रहे, स्थान लिखा रहे कि किस स्थान पर है, किस स्थान पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है, तो वो हो जाएगा रायसेन। लेकिन अगर राज्य लिखा रहे तो उसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और अगर जिला लिखा रहे तो उसका उत्तर हो जाएगा भोपाल। ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सांची स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, चाणक्य ने या फिर गौतम बुद्ध ने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? रोशन आरा ने, शाहजहां बेगम ने, सुल्तान जहां बेगम ने या फिर ये दोनों, दूसरा और तीसरा, यानी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम? तो इसका उत्तर क्या होगा, सुल्तान जहां बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सांची स्तूप को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? 1989 में या फिर 1990 में, 1991 में या फिर 1992 में? इसका उत्तर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? मथुरा कला में या फिर मौर्य कला में या फिर गांधार कला में या फिर गुप्त कला में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मथुरा कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर शैव धर्म से या फिर पारसी धर्म से? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? विमान एक वर्ड है, ठीक है, शब्द है, तो ये मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? प्रवेश द्वार, चार दीवारी, गर्भगृह के ऊपर की आकृति या फिर सभागृह? इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका गर्भगृह के ऊपर की आकृति। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मॉडल पेपर में पूछा गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कैलाशनाथ मंदिर यानी एलोरा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महाराष्ट्र में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? 5वीं शताब्दी में निर्मित जो देवगढ़ का मंदिर है उसमें किसकी मूर्ति रखी थी? महात्मा बुद्ध की, विष्णु की, शिव की या फिर महावीर की? इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया? चोल, चेर, पांड्य या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा चोल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी में, कोलकाता में, मथुरा में, चेन्नई में? इसका उत्तर हो जाएगा पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में, बीजापुर में, मदुरई में या फिर मैसूर में? इसका उत्तर हो जाएगा तंजावुर में। तो इतने क्वेश्चन जो भी मैं आपको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन करवाया हूं, इसको क्या करना है, एक दो बार आप खुद से भी रिवीजन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपका हर एक सब्जेक्ट का, सारे पांचों छो सारे सब्जेक्ट का 5 सेट का आपका मॉडल पेपर यहां पर तैयार हो चुका है, वो भी मॉडल पेपर जल्द ही आएगा। इसके अलावे शर्मा गेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवा दूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सब्जेक्टिव की पूछ रहे थे कि सर सब्जेक्टिव करवाइए, आप चैनल में चेक कीजिए, इतना सब्जेक्टिव मैं करवा चुका हूँ हिस्ट्री का कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और उसी के अंडर से क्वेश्चन आएगा, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए या फिर पहले पुराने वाले वीडियो को देखिए, उतना आपके लिए काम बन जाएगा। 3 नंबर वाला और 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने सारा कुछ करवा दिया है और आगे भी करवाऊंगा। तो नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हेल्प मिलती रहे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।